सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 8 की सुरभि पुस्तिका के व्याकरण वाले भाग में अपठित गद्यांश का दूसरा भाग करेंगे। इससे पहले एक वीडियो में मैं आपको अपठित गद्यांश का पहला भाग समझा चुकी हूँ। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी देख लीजिए। दूसरे वाला अपठित गद्यांश है, गंगा भारतस्य प्रमुख नदी अस्ति। गंगा भारत की प्रमुख नदी है। गंगा हिमालयात निसरति। गंगा हिमालय से निकलती है। मूल रूपेण अस्याः स्रोत्रः लघु अस्ति, परम पश्चात अनेके झरनाः आगत्य गंगायां मिलन्ति, तदा अस्याः स्रोत्रः दीर्घः भवति। मूल रूप से इसका जो स्रोत है वह छोटा है, परंतु बाद में बहुत सारे झरने आकर गंगा में मिलते हैं, तब इसका स्रोत बहुत बड़ा होता है। भारतीय जनाः गंगां मातेव पूजयन्ति। भारतीय लोग गंगा को माता के समान पूजते हैं। गंगा जलस्य प्रयोगः अनेकेषु कृषि क्षेत्रेषु धार्मिक कार्येषु च भवति। गंगा के जल का प्रयोग बहुत प्रकार के कृषि क्षेत्र में और धार्मिक कार्यों में होता है। एतस्याः जलम पवित्रम इति एतत् जनानां विश्वासः अस्ति। इसका जल पवित्र है, इस प्रकार बहुत से लोगों का विश्वास है। किंतु अद्यत्वेक जनाः गंगां दूषितां कुर्वन्ति। किंतु आजकल सभी लोग गंगा को दूषित कर रहे हैं। एतत्तु न करणीयम्। यह तो नहीं करना चाहिए। भारतीय सर्वकारः अपि एतां निर्मलीकर्तुम् अभियानं चालयति। भारतीय सरकार भी इसको निर्मल यानी कि स्वच्छ करने का अभियान चला रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपि एतस्य कृते जनानाम् आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस कार्य के लिए सभी लोगों का आह्वान किया है। अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति यत् वयम् अपि गंगायाः स्वच्छतायै प्रयत्नं कुर्मः, जनान् च प्रेरयामः। हमारा कर्तव्य है कि हम सभी भी गंगा की स्वच्छता के लिए प्रयत्न करें और लोगों को प्रेरित करें। इस प्रकार यह आपका दूसरा अपठित गद्यांश है। अपने गद्यांश का अर्थ समझने के बाद अब आप आसानी से इनके प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। अस्माकं प्रमुखा नदी का अस्ति। हमारी प्रमुख नदी क्या है? इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका गंगा। गंगा कुतः निसरति। गंगा कहाँ से निकल रही है? इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका हिमालयात, हिमालय से। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो आपके प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं उनके उत्तर मैं पहले ही कर चुकी हूँ, क्योंकि आपकी वीडियो में आपका अपठित गद्यांश और प्रश्न एक साथ दिखाई नहीं देंगे, तो यह कार्य मैं आपका पहले ही कर चुकी हूँ। प्रश्न है, गंगायाः जलस्य प्रयोगः कुत्र भवति। गंगा के जल का प्रयोग कहाँ होता है? इस वाले प्रश्न का उत्तर है गंगायाः जलस्य प्रयोगः अनेकेषु कृषि क्षेत्रेषु धार्मिक कार्येषु च भवति। गंगा के जल का प्रयोग अनेक प्रकार के कृषि क्षेत्र में और धार्मिक कार्यों में होता है। दूसरा प्रश्न है, जनानां कः विश्वासः अस्ति। सभी लोगों का क्या विश्वास है? इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका जनानां विश्वासः अस्ति यत् एतस्याः, ब्रैकेट में गंगायाः भी मैंने लिखा हुआ है, जलम पवित्रम अस्ति। सभी लोगों का विश्वास है कि इसका यानी कि गंगा नदी का जल पवित्र है। यहाँ पर आपका तीसरा प्रश्न है, निर्देश अनुसारम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। आपके प्रश्न में जैसे आपको निर्देश प्राप्त होगा उसी के अनुसार आपको अपना सही पद चुनकर उसको उत्तर देना है। पूजयन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। जो आपके अपठित गद्यांश में पूजयन्ति क्रियापद है उसका कर्तृपद क्या है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिले हुए हैं। उन 4 ऑप्शन में से सही आपका है भारतीय जनाः। दूसरा प्रश्न है, तदा यस्याः स्रोत्रः दीर्घः भवति। अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम।
तब इसका स्रोत दीर्घ रूप में होता है। इस वाक्य में अव्यय पद क्या है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से आपको अपना अव्यय पद चुनना है। अव्यय पद के बारे में आप जानते हैं कि जो पद अपने रूप को किसी भी लिंग, वचन या विभक्ति के अनुसार परिवर्तित नहीं करता है, वह आपका अव्यय पद होता है। यहाँ पर तदा आपका अव्यय पद है, इसको आप ध्यान रखिए। तीसरा प्रश्न है, लघु इति पदस्य विलोम पदम किम? लघु जो आपका इस प्रकार का पद है, उसका विलोम पद क्या है? विलोम आपका उल्टा होता है, लघु का अर्थ होता है छोटा। आपको अपने इन 4 पदों में से जो लघु का अर्थ है छोटा, उसका विलोम पद ढूंढना है, जो आपका दीर्घ। अगला प्रश्न है, प्रमुखा इति पदस्य विशेष्य पदम किम? अपठित गद्यांश में जो प्रमुखा पद है, उसका विशेष्य पद आपको बताना है, क्योंकि प्रमुखा आपका विशेषण वाला पद है। आप अपनी वीडियो में पीछे जाकर अपने अपठित गद्यांश को देख सकते हैं, या आप अपनी बुक में भी यह वाला अपठित गद्यांश देखते हुए इस प्रश्न को कर सकते हैं। जो आपका प्रमुखा पद है वह विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, और इसका जो विशेष्य पद है वह नदी है। प्रश्न संख्या 4 है, गद्यांशस्य उचितम शीर्षकम लिखत। गद्यांश का उचित शीर्षक लिखो। यहाँ पर जो आपने अभी अपना अपठित गद्यांश पढ़ा है, उसमें गंगा नदी के बारे में ही प्रमुख रूप से बात हुई है, इसलिए इस अपठित गद्यांश का शीर्षक होगा गंगा नदी, या ओब्लिक में मैंने किया हुआ है भारतस्य प्रमुख नदी गंगा। इसमें से आप कोई भी एक शीर्षक चुन सकते हैं। शेष जो शिक्षक या शिक्षिका इससे भिन्न आपको कोई शीर्षक बताती है, तो आप उनके अनुसार ही कीजिए। यहाँ पर यह आपका सेकंड वाला अपठित गद्यांश पूर्ण होता है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। सर्वे पे नमो नमः।